अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आपको प्लाज़ो की कटिंग बताऊंगी कि ये हमने एक पीस लिया है अभी फ्रंट का, जो हमने आगे की साइड कटिंग करनी है। फ़िलहाल हमने उसे उठाया है, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 इंच का, 1.5 इंच का या 2 इंच का, जितना आपको अंदर दबाव में देना है आपने उसका निशान लगाना है। तो हम दो इंच देंगे अंदर। ये हमने 2 इंच का निशान लगा। अब इसी निशान से हमने जितना हमें ट्राउज़र की लेंथ चाहिए 38, ये 38, अब मैं ये आपको दोबारा इसकी नाप करके दिखाती हूँ इस साइड से, ठीक है। ये देखिए, ये 38 हमारा काम है, तो इसीलिए हमें इतने ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने यहाँ लगाया है, उसके बाद ये मैंने खुद अंदाजे से ही किया है। पर आप अगर न्यू हैं तो आप यहाँ थोड़े थोड़े करके निशान लगाकर फिर उसे आप सीधा कर सकती हैं। अब हमने इसकी चौड़ाई लेनी है 15 इंच की, हमें चौड़ाई चाहिए। और यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगा रहे हैं, ये देखें, ठीक है। यहाँ से 15 इंच का आसन का निशान, कमर इनकी 12 है, यानी कि 24, ठीक है। आप अपनी कमर के हिसाब से ये चीज़ रखनी है। सबकी अपनी अपनी नाप होती है, तो आप अपने हिसाब से अपनी नाप रखेंगी। तो इनकी कमर 12 है। अब मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपने गौर से देखना है। हमने इसकी लेंथ लेनी है सबसे पहले, जो 1 इंच का आपने नीचे देना है दबाव में, वो निकालना है। अगर आपने 1 इंच का नहीं देना, आपने बेल लगानी है, तो आपको फिर उसी हिसाब से वो निकालना है। आपने लेंथ का निशान लगाना है। उसके बाद हमने इसका आसन का निशान लगाना है। ये 15 इंच का हमने लिया है, जो तैयार होने के बाद 13 इंच का हो जाएगा। ये फ्रंट है, अगली साइड है, ठीक है। अब ये हमारी कमर का निशान है 12। अब आपकी कमर पतली है तो आप 10, 20 है तो आप 10 लगाएंगी। इसी हिसाब से आप अपनी कमर के हिसाब से यहाँ निशान लगाएंगी। ये इसकी ये जो चीज़ होती है, ये फिटिंग में दी जाती है। पहना हुआ यहाँ फिटिंग में होता है और नीचे लूज़ होता है। तो इतनी चीज़ को हमने फुल, उनको पहना हुआ यहाँ तक फुल फिटिंग में आए।
इसी निशान के ऊपर हमने इसको कटिंग करनी है। जो हमने निशान लगाए हैं इसको इसी निशान पर कटिंग करना है। यहाँ ऊपर हमने लास्टिक की जगह रखी है। ये फोल्डिंग जो यहाँ तक लास्टिक की है हमने वो करना है। या आप प्लास्टिक के हिसाब से कपड़ा रखेंगे। किसी का लास्टिक बहुत बारीक होता है, किसी का आधे इंच का होता है, 1 का होता है, 2 का होता है, तो हमारे 2 इंच का है। तो उस हिसाब से ये इस हिसाब से हमने ये देखिए ये रखे, ठीक है। अब इसे आहिस्ता आहिस्ता हमने ऐसे तिरछा कर देना जी। अब ये बैक साइड ये अब बैक साइड है, ठीक है। और ये जो पीस बच चुका था अब हमने उसको इसी के ऊपर रखना है। ये हमने सब सीधा कर लिए। अच्छा जी, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं ये चौक इस्तेमाल कर रही हूँ, आपने चौक ये दूसरे ये वाले करने हैं। ये तो सिर्फ वाजिया होने के लिए मैं ये निशान लगा रही हूँ, इसको इस्तेमाल में ला रही हूँ। आपने यही लेने हैं जो लगाई जाती है। मेरे पास भी यही है। तो ये ज़्यादातर ये सूटों में वाजिया नहीं होते, तो इसी वजह से इसको हम ज़्यादा लगा रहे हैं कि ताकि आप लोगों को एक एक निशान वाजिया नज़र आए, ठीक है। या आप वैसे आम रूटीन में किसी सूटों का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इसका यही मसला होता है, आप देख रही हैं ये फैल रहा है, तो ये इसका कोई मसला नहीं होता। ये निशान आप इस्तेमाल करेंगी जो कि होते हैं इसके लिए। ये सिर्फ आप लोगों को सही समझ आ जाए तो इसलिए मैं इस निशान से कर रही हूँ। नीचे से बराबर कर लेना है। ये देखिए, अब ये हमें पीछे का आसन बड़ा रखना होता है। हमने 3 इंच के हिसाब से ये बड़ा आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो निशान है हमने यहाँ से इस वाले कपड़े से हमने ये 2 इंच का हमने ज़्यादा लेना है। ऐसे जहाँ तक आ रहा है वहीं तक आपने इसको यहाँ से ज़्यादा करना है। और इसी तरह ये बैक साइड का भी उससे ज़्यादा लेना है।
अब हमने इसको तिरछी कटिंग कर लेना है। इसका भी आप अगर बोलती हैं तो मैं निशान लगा देती हूँ। इस तरह से, ठीक है। बैक साइड का आसन बड़ा होता है। ये आपने टोटली बराबर रखना है एक साइड से। जी ये हमारा कटिंग हो चुका है। ये हमने इसकी ये चीज़ ज़्यादा रखी है, बैक साइड की, फ्रंट की हमने कम रखी है। ये आसन, अब हमने इसको हल्का सा शेप देना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा देना है। ओके जी, ये अब हमारी कटिंग हो चुकी है। अगर किसी को नहीं समझ आई तो आप मुझे मैसेज में बोल सकती हैं, तो मैं दोबारा रिपीट करवा दूँगी। ये डार्क कलर है तो शायद आपको ना समझ आई हो, तो ये मैं आपको सिलाई करके अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसकी सिलाई का भी तरीका बता दूँगी कि किस तरह से इसकी सिलाई की जाती है। ओके।